भाभी आप लेट जाइए। हाँ हाँ। आराम से लेट जाइए। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नहीं, अभी नहीं गाना है। अरे 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 सुनो सुनो सुनो, अपने हिस्से की लाइनें तो गा लो यार, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। हटना। भाभी मुझे मेरी लाइनें गानी है, नहीं तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। भाभी सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब मुझको टोकना, बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी तरह, ये ऐसा सिलसिला सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। भाभी भाभी अंतरा 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 क्या हुआ? भाभी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? नहीं किसी और कमरे में होगी आपा। नहीं वो कहीं नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। बाहर देखते हैं। मम्मा, भाभी मम्मा, आपा कहाँ गई? अभी तो अंदर ही थी। देखो वहाँ चली गई होगी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे। भाभी गीता भाभी अधूरी बात छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे। भाभी या अल्लाह कहाँ है भाभी? मम्मा वहाँ देख चल भाभी मम्मा भाभी मम्मा अंतरा कुछ कर बेटा कुछ कर, किसी को फोन कर दे, ऐसे पागलों की तरह कब तक ढूंढते फिरेंगे। भाभी कहाँ चली गई? हेलो मेजर चौधरी, मैं अंतरा बोल रही हूँ, डॉक्टर कॉल की बेटी। मेरी माँ कहीं खो गई है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। ठीक है। क्या बोले? वो कह रहे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दो। हवा जरा
पलक खोले इधर जरा सा पल तो दे। मम्मा मम्मा पूरी रात गुजर गई। कहाँ चली गई नूरापा मम्मी? मम्मा भाभी माँ कहाँ चली गई आपा? भाभी माँ आपा माँ भाभी माँ माँ आएंगे जो माँ? हम तो माँ? आएंगे, माँ बुरा ना मानो बात का ये प्यार है। माँ बस ना, देखना मेरा गाना भी खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। हमेशा मैं रोती थी तो वो गाना गाकर मुझे मना लेते थे, लेकिन आज जब वो रूठे हैं और मैं गाना गाकर मना रही हूँ तो नहीं मान रहे वो। तू बोलना उनको, हाँ तू बोलना उनको। माँ वो नहीं आएंगे, वो नहीं रहे, बहुत दूर चले गए माँ, नहीं आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। मैं फोन करूंगी ना तो जरूर आएंगे वो। नहीं माँ वो किसी के बुलाने में भाभी आप चलिए। भाभी भाभी आप घर चलिए। माँ अपने आप को संभालो माँ। भाभी स्पाइडरमैन मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो और मेरी मम्मी को भी, फिर हम साथ घूमने चलेंगे। जल्दी ठीक करोगे ना प्लीज? ईशान तो इधर ही है। ये मसल दिया ईशान बेटा, कैसे हो बेटा? मम्मा ऊपर। कहाँ है? मैं देख कर पापा आता हूँ। बाहर गए और मम्मी बीमार है, वो घर को रिपेयर भी करना है। मगर आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, बहुत दिनों के बाद यहाँ आए ना इसलिए। मामी के पास आओ। सरोज, दरवाजा तो खुला है, अंदर आ जाओ। चलो। मैं बात करूंगी उनसे। मामी अंतरा दीदी, डॉक्टर साहब को फोन किया ना? दीदी ये आपको क्या हो गया? घड़ी खराब हो गई। डॉक्टर साहब को पूरी रात ढूंढा, अपने लाइंस भी गाए, लेकिन वो आए ही नहीं अभी तक। दीदी दीदी मैंने गाना गाया मैंने। बहुत डांटूंगी उनको, उनके लिए गाना भी गाया मैंने। आई थी पता नहीं। दीदी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। चलिए ना। हाँ चलो चलो चलो। चलो।
हमारा अंदाजा सही था। बहुत गहरा सदमा लगा है गीता जी को इस हादसे का। उनकी जिंदगी बीते हुए दिनों में कहीं ठहर गई है। इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें झुटला देना चाहते हैं, और ऐसे में हमारा दिलो दिमाग ऐसी जगह पर ठहर जाता है जहां पर कोई हादसा नहीं हुआ हो, सब कुछ नॉर्मल हो। जैसे मम्मा आज भी वही है जहाँ पापा थे। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या? मेरा मतलब दीदी ठीक तो हो जाएंगी? देखिए, कई बार जगह बदलने से भी बहुत फर्क पड़ता है। I mean, यहां रहेंगी तो वही जगह, वही सारी चीजें उनकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि वो जिंदगी भर के लिए डिनाइल में चली जाएं। भगवान न करे उनकी पोजीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप उन्हें यहां से कहीं और। डॉक्टर साहब, यहाँ से कहीं और कैसे? ये हमारा घर है, हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अंतरा, अब भी क्यों और कैसे की जगह बचती है? क्या बचा है उस घर में सिवाय ईंटों के? वो भी काली पड़ी हुई। उन ईंटों के बजाय अब अपनी मां की फिक्र कर। आराम से। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया दीदी। एक सेकेंड, ये मोजे इन्हें पहना दीजिए। दीदी, मैं मोजे पहना दूं? सरोज, दीदी, आपने मुझे पहचान लिया? अगली तुझे नहीं पहचानूंगी मैं? आखिर आ ही गए ना तुम लोग। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब को बुलाओ ना, बुलाओ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, अरे ये सब छोड़। अब डॉक्टर साहब आएंगे ना, बहुत सताएंगे। उनको तो पूरा विश्वास था कि तुम लोग आओगे, इसलिए तो हर साल टिकट बेचते थे, और तुम लोग आ गए। मैं कहती थी तुम लोग नहीं आओगे करके। अब देखना, पहले डांटेंगे, फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखा बहन नहीं, जीजा ने अपने साले को पहचान लिया। ये सब छोड़ना, क्या कर रही है? पहले डॉक्टर साहब को बुला। दीदी, और उनको पता तो चले कि मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है। ये और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे लोग क्या कहेंगे कि पति डॉक्टर होते हुए मैं किसी और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ऐसे में तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक को ताला लग जाएगा। तू उनको बुला ले। दीदी, हाँ दीदी, मैं अब भी बुलाती हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ कि उनको बुला, उनको पता तो चले कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं बुलाती हूँ। कब से बोल रही हूँ, मैं बुला नहीं रही है। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर यहाँ आइए प्लीज। सरोज, तो सिस्टर क्या कर रही है? सिस्टर को क्यों आवाज दे रही हो? मैं तुमसे क्या कहा कि डॉक्टर साहब को बुला करके? दीदी आप बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, दीदी, दीदी आप बैठ जाओ, आपके पैर को लग गई है। डॉक्टर साहब, अरे सब पहचानते हैं उनको यहाँ पे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब को देखा, राज को, अरे अशोक को। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, इनसे फायदा जरूर होगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वहाँ दीदी एकदम बेकाब होगी। चलिए ना, देखिए। आई प्लीज, चलो। दीदी मुझे आप शांत हो जाइए। साहब की मेरी बात प्लीज। मैं जाने दो,
दीदी आ जाएंगे सबको मिलने। दीदी देखिए, अरे मम्मा आराम से। आप इधर आइए। नर्स, नर्स हाथ बांधिए इनका। यस सर। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैम प्लीज रुकिए। करने दो उन्हें जो कर रहे हैं। इन्हें आराम करने दीजिए। आप मेरे साथ आइए। जी मैं आता हूं। मामा खोलो मम्मा को। अंतरा ये जरूरी है। सुबह भर अब पूरे अस्पताल में हमारी किस्मत अच्छी है, अस्पताल से बाहर नहीं गई, वरना अगर कुछ हो जाता तो एक्सीडेंट वगैरह वो कहीं से कूद जाती तो क्या करते हम? सुनिए, कैसे बात कर रहे हैं? 24 घंटा हम दीदी पर नजर नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती उन्हें इसी तरह बांध कर और बेहोशी की हालत में रखा जाएगा। ये मेरा फैसला है। और हां, दूसरी बात, मैंने फैसला कर लिया है। अब समझदारी से मान जाओ तो तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो तुम्हारे पापा के साथ। आप डॉक्टर से जाके बात कीजिए, मैं इसे समझाती हूँ। देखो अंतरा, जो गए हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है उन्हें हमें संभालना है अंतरा, और उनका सच को मानना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी मैं समझ रही हूँ, बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मम्मा को संभाल लूंगी, प्लीज ऐसे मत मार दो मम्मी को। तुम किस किस को संभालोगी अंतरा? किस किस को? पहले अपने आप को तो संभालो। अपनी हालत देखी है तूने? अपनी माँ की वजह से अपने पिता के मौत पे 2 आंसू भी नहीं बहा पाई हो तुम। और ईशान, उसके बारे में सोचो। सब नए से शुरू करना है ना तुम्हें? करना है कि नहीं? जी मामा। तो बस तुम्हारे मामा जो कह रहे हैं उसे मान लो। लेकिन क्या कह रहे हैं मामा मामी? यही कि तुम लोग कश्मीर छोड़कर हमारे साथ मुंबई आ रहे हो। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ माहौल बदलने के लिए कहा है, कश्मीर को छोड़ के जाने के लिए मैं नहीं जो कहा। कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, समझी? और समझो, तुम लोग हमारे साथ मुंबई चल रहे हो हमेशा के लिए, ठीक है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। लेकिन पापा कभी कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते थे। हमेशा कहते थे कि हमारा घर है, हमारा शहर। घर की छत सर पर टूट जाएगी तो घर घर नहीं रहता है, उसे छोड़ना पड़ता है, वरना बहुत समझदार थे तुम्हारे पापा, बहुत समझदार। लेकिन क्या साबित हुआ? यही के समझदार होने और सही होने में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। 20 साल पहले मैं कश्मीर, तुम्हारा ये घर, ये छोड़कर चला गया था। छोड़ के गया था कि नहीं? और तुम्हारे पापा की नजरों में मैं कायर था, हाँ? कायर? ठीक है, कायर, बेवकूफ, जो भी था, लेकिन आज जिंदा तो हूं। आज जिंदा तो हूं। 20 साल पहले मैंने जो फैसला लिया वो गलत नहीं था, वो सही था, मैं सही था। 20 साल पहले
तुम्हारे पापा की नजर में जो गलत था, आज मेरी नजर में सही है। इसलिए जो तुम्हारे पापा ने गलती की, वो मैं तुम लोगों को दोहराने नहीं दूंगा। सुन रहे हो तुम? दोहराने नहीं दूंगा। सुन रहे हो तुम अंतरा? तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है। 20 साल पहले मेरे लिए भी नहीं था। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ वो तुम्हारी मां के साथ ना हो, प्लीज अंतरा, कश्मीर को अलविदा करो। क्योंकि तुम्हारे पापा जैसे इंसान के चले जाने के बाद अब इस जगह में कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं।